जो उंगली उठाएगा उसका काम तमाम। जो विधर्मियों का नाश करेगा वो अमर रहेगा। संगठित रहोगे तभी बचोगे। अब युद्ध बातों से नहीं हाथों से लड़ा जाएगा। धर्म संसद से धर्म ज्ञान पर जिहादियों के खिलाफ टी राजा की हुंकार। जो सनातन बोर्ड का जो संकल्प है गुरुजी, इस संकल्प को आज पूर्ण होते हुए मैं देख रहा हूं गुरुजी। पहली बार है कि संत समाज आकर हिंदुओं को कह रहा है कि हिंदू एक हो जाओ, हिंदू जागृत हो जाओ। अगर नहीं जाओगे तो सोते सोते खत्म हो जाओगे। यह साधु संतों की वाणी है मेरे मित्रों। अरे साधु संत जो शास्त्र का प्रचार करते थे, लेकिन आज इस प्रकार का वातावरण देखकर लव जिहाद के नाम पर, वोट जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये सब चीज देखकर आज साधु संत भाला उठाने को भी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। ये किसके लिए? ये सनातन बोर्ड किसके लिए? ये सनातन बोर्ड आपके लिए। इस मंच पर बड़े बड़े साधु संत आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मेरे मित्रों। इनको ना सांसद बनना है ना विधायक बनना है, इनकी चिंता है कि मेरा धर्म सुरक्षित रहे। आज हमारे गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं और गुरुजी का संकल्प है कि हर जिला में सनातन बोर्ड की स्थापना हो और सनातन बोर्ड के माध्यम से एक विशाल सेना का निर्माण भी होगा। और यह सनातन बोर्ड जरूरी है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इस सनातन बोर्ड को हम हमारे जिला में, हम हमारे विधानसभा में, हम हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में स्थापित करके नौजवानों को जोड़ेंगे तो आने वाले समय में यही सनातन बोर्ड आपकी रक्षा के लिए तन मन धन से खड़ा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं समय कम है। आज हम लोग देख रहे हैं हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर उठा ले जा रहे हैं। कौन आवाज उठा रहा है? कौन सा नेता आवाज उठा रहा है? कितने लोग आवाज उठा रहे हैं? लेकिन सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों। आज हम लोग कहते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खुलेआम बकरीद के अवसर पर हिंदू घर में चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू कटी हुई गाय का सर नहीं देख सकता, कटा हुआ गाय का मांस नहीं देख सकता। हिंदू क्या सोचता है कि हमें कौन सहयोग करेगा, हमें कौन सपोर्ट करेगा। बहुत सारे नौजवानों में मैं घूमता हूं गुरुजी, नौजवान कहते हैं कि भैया हम मरने के लिए तैयार है, देश धर्म की रक्षा के लिए हम दुश्मनों को, आतंकियों का सर काटने को भी तैयार है। अगर हमें किसी का सहयोग मिले, अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। तो ये सनातन बोर्ड उन देश प्रेमियों को भी सपोर्ट करेगा जो आतंकवादियों का खात्मा करेगा। इसीलिए ये सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। आज गुरुजी ने आह्वान किया कि हर जिला में स्थापित हो, और हमारे एक सरदार जी भैया जी ने कहा कि हम देश धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। अगर इस सनातन बोर्ड के आड़े में कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़े वाले नहीं है, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे वो पराया हो गुरुजी। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हम हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। अरे इतिहास बहुत कम लोग लिखते हैं मेरे मित्रों।
जैसे आज हमारे भारत देश को आजादी मिली थी, आज हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, कईयों देशभक्तों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं ना। हमारी नजर में वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, हमारी नजर में वो अमर है। अमर होने का मौका बहुत कम मिलता है, गुरुजी हमें वो मौका दे रहे हैं मेरे मित्रों। सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए जो नौजवान योगदान देगा वो अमर होगा। सनातन बोर्ड की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए जो नेता योगदान देगा वो समझो अमर है मेरे मित्रों। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। और ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है मेरे मित्रों। इसलिए इतना सुंदर मौका गवाना नहीं है हमें। समय कम है, कम शब्दों में समझ जाओ, आने वाला समय युद्ध का समय है। आने वाला जो समय है वो युद्ध का समय है। और युद्ध बातों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध हाथों से लड़ा जाता है। जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे, समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों कि देश धर्म का नाता है गाय, हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों। जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे, समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा मेरे मित्रों कि देश धर्म का नाता है गाय, हम सबकी माता है, लेकिन हमारे जीते जी हमारे गैया मैया को काट कर मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इस सनातन बोर्ड के लिए अगर हमारा पद भी छोड़ना पड़े तो पहला नाम मेरा लिख लेना गुरुजी। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो नौजवान हिंदू द्रोहियों को सबक सिखाएगा वो अमर हो जाएगा मेरे मित्रों।